सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव पूज्यपाद मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज का हम सभी लोग मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज 9वें अध्याय की चर्चा चल रही थी और उसमें हम लोगों ने लगभग 15 सूत्रों का स्वाध्याय कर लिया था और चर्चा हमारी ये चली थी किस कर्म के उदय होने पर कौन सा परिचय होता है। तो हमने जाना था प्रज्ञा और अज्ञान परिचय ज्ञानावरण कर्म के उदय होने से होता है, अदर्शन परिचय दर्शन मोहिनी के उदय से और अलाप परिचय अंतराय कर्म के उदय से होता है, और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से नाग्य भारती स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार ये 7 परिचय चारित्र मोहिनी के उदय से होते हैं। अब सूत्र नंबर 16 वेदनीय शेषा, अर्थात इन 7 के अलावा जो परिचय बच गए वो वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। बाकी सब परिचय वेदनीय कर्म के उदय अर्थात सद्भाव में होते हैं। 11 परिचय पहले कह आए हैं कि अब उनमें से जो शेष परिचय बचे वे वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। यहाँ भवंती यह वाक्य शेष है। शंका वे कौन कौन से हैं? क्षुधा पिपाशा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शय्या वध रोग तृण स्पर्श और मल परिचय है ना। तो ये वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। जैसे कि शरीर में भोजन का कम होना, पानी का कम होना, कंठ सूखना, ऋतु में ठंडी लगना गर्मी लगना, डांस मच्छर का काटना, गर्मी गमन व शयन में के समय कंटक आदि का चुभना, किसी के द्वारा मारना गाली गलौज करना, शरीर में रोग आदि का होना और तिनका आदि का चुभना, शरीर में मल का जमा होना आदि अपने अपने कारणों से होते हैं। इनका कारण वेदनीय कर्म का उदय नहीं है, पर इन कामों के होने पर जो भूख की वेदना होती है, प्यास की वेदना होती है आदि जो कार्य है वह वेदनीय कर्म का कार्य है। ऐसा यहाँ पर अभिप्राय समझना चाहिए। अर्थात आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं कि ये तो सब होते हैं, अपना अपना कारण सबका अलग है। भूख भोजन का कम होना, शरीर में पानी का कम होना, मच्छर काटना ये अलग है, लेकिन इनके होने से शरीर में जो हमें वेदनाएं होती हैं वो वेदना किससे होती है? वो वेदना हमारे लिए होती है वेदनीय कर्म के माध्यम से। तो वेदनीय कर्म क्या करता है कि जैसे कि हमारे लिए भूख लगी तो भूख लगने पर जो हमारे शरीर में भूख की वेदना हो रही वो वेदनीय कर्म है। प्यास लगने पर जो वेदना हो रही है वो वेदनीय कर्म की वजह से होती है। तो ऐसा यहाँ पर अभिप्राय हमारे लिए समझना चाहिए। तो ये चर्चा हुई परिचयों की। अब आगे आचार्य भगवंत से जिज्ञासा पूछी गई कि आचार्य भगवंत आपने 22 परिचय तो बता दिए, परंतु एक साथ एक जीव के कितने परिचय होंगे? क्या 22 होंगे या फिर कम बढ़ होंगे? तो आचार्य भगवंत अगले सूत्र में कहते हैं एकादयो भाज्या युग पदे कस्मिन् नैकोन विंशते। एकादयो भाज्या युग पदे कस्मिन् नैकोन विंशते, अर्थात एक आदि को एक साथ एक आत्मा में एक
से लेकर के 19 परिचय तक विकल्प से होते हैं। अर्थात एक साथ एक जीव में एक को आदि लेकर के 19 परिचय तक विभक्त करना चाहिए। एक जीव के एक काल में अधिक से अधिक 19 परिचय हो सकते हैं। अब 19 परिचय हो सकते हैं, आचार्य भगवंत यहाँ बतलाते हैं। यहाँ आंग अभिविधि अर्थ में आया है। इससे किसी एक आत्मा में एक साथ 19 परिचय संभव हैं, यह ज्ञात होता है। शंका यह कैसे? समाधान, एक आत्मा में शीत और उष्ण परिचय में से कोई एक तथा शय्या, निषद्या और चर्या इनमें से कोई एक परिचय ही होते हैं, क्योंकि शीत और उष्ण इन दोनों की तथा शय्या, निषद्या, चर्या इन तीनों के एक साथ होने में विरोध आता है। इन तीनों के निकाल देने पर एक साथ एक आत्मा में इतर परिचय संभव होने से वे सब मिलकर 19 परिचय जानना चाहिए। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय में भी विरोध है, इसलिए इन दोनों का एक साथ होना असंभव है। समाधान, एक साथ एक आत्मा में शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिचय और अवधि ज्ञान आदि के अभाव में अज्ञान परिचय रह सकते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। आचार्य भगवंत बता रहे कि एक साथ एक समय में एक काल में एक जीव के अधिक से अधिक 19 परिचय हो सकते हैं। अब वह 19 परिचय कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि जीव के शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी, या तो एक समय में ठंडी होगी या एक समय में गर्मी, तो एक कोई तो सहन करेंगे, तो इन दो में से एक होगा। फिर कह रहे हैं आचार्य भगवंत, शय्या मतलब सोना, चर्या मतलब विहार करना, निषद्या मतलब बैठना, तो या तो एक समय में चलेंगे या सोएंगे या बैठेंगे, तो तीन में से एक होगा, दो नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसे आपके तीन कम हो जाते हैं, एक तो सर्दी गर्मी में से एक चर्या, निषद्या और शय्या, इन तीन में से दो कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 19 परिचय मुनिराज के एक समय में एक साथ 19 परिचय हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत के द्वारा परिचयों की विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें हमने 22 परिचयों की परिभाषा, उनके स्वरूप को जाना और किस गुण स्थान में कौन कौन से और कितने परिचय हो सकते हैं और किस कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत हमारे लिए बतला रहे हैं कि चारित्र के भेद कितने हैं। चारित्र के भेद कितने हैं? कहते हैं कि गुप्ति, शमिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसजय, ये 5 संवर के हेतु कहे। अब चारित्र संज्ञक संवर का हेतु कहना चाहिए, इसलिए उसके भेद दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख शांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। कह रहे हैं 5 भेद हैं चारित्र के, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। कितने भेद हो गए? 5 भेद, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। शंका, 10 प्रकार के धर्म में संयम का कथन कर आए हैं और वह भी चारित्र है, इसलिए उसका फिर से ग्रहण करना निरर्थक है। कह रहे हैं कि आचार्य भगवंत ने पहले ही जो 10 प्रकार के धर्म है उसमें संयम का कथन किया, तो वह भी तो चारित्र है, फिर अब यहाँ पर अलग से कथन क्यों कर रहे चारित्र का? तो कह रहे अब तो चारित्र का कथन करना निरर्थक है। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि निरर्थक नहीं है, क्योंकि धर्म में अंतर्भाव होने पर भी चारित्र मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात कारण है, यह दिखलाने के लिए उसका अंत में ग्रहण किया है। सामायिक का पहले कर आए हैं। शंका कहाँ पर? समाधान, दिग्देशानर्थदंड विरति। सामायिक यहाँ पर इस सूत्र में व्याख्यान करते समय वह 2 प्रकार का, नियत काल और अनियत काल। स्वाध्याय आदि नियत काल सामायिक है और ईर्यापथ आदिक अनियत काल सामायिक है। प्रमादकृत अनर्थ प्रबंध का, हिंसादि अव्रतों का अनुष्ठान का विलोप अर्थात सर्वथा त्याग करने पर
जो भले प्रकार की प्रतिक्रिया अर्थात पुनः व्रतों का ग्रहण होता है वह छेदोपस्थापना चारित्र है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं सामायिक का कथन तो पहले करा है। सामायिक दो प्रकार की, नियत काल और आपकी अनियत काल। अब आगे कह रहे हैं छेदोपस्थापना क्या है? हिंसा आदि अव्रतों के अनुष्ठान का सर्वथा त्याग करने पर जो भले प्रकार की प्रतिक्रिया पुनः व्रतों का ग्रहण होता है वह छेदोपस्थापना है। अथवा विकल्पों की निवृत्ति का नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। कितनी अच्छी परिभाषा छेदोपस्थापना की। विकल्पों की निवृत्ति का नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। परिभाषा नोट कर लें, विकल्पों की निवृत्ति का नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। प्राणीवध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। इससे युक्त शुद्धि जिस चारित्र में होती है वह परिहार विशुद्धि है। जिस चारित्र में कषाय अति सूक्ष्म हो जाती है वह सूक्ष्म सांपराय चारित्र है। समस्त मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय से जैसे आत्मा का स्वभाव होता है उस अवस्था रूप स्वरूप अपेक्ष लक्षण में जो चारित्र होता है वह यथाख्यात चारित्र कहा। पूर्व चारित्र का अनुष्ठान करने वालों ने जिसका कथन किया पर वह मोहिनी के क्षय और उपशम होने से जिसके पहले प्राप्त नहीं किया इसलिए उसे अयथाख्यात कहते हैं। अयथाख्यात कहते हैं, ऐसा शब्द यहाँ पर आया है। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अथ और अनंतर अर्थवर्ती होने से समस्त मोहिनीय कर्म के क्षय और उपशम से अनंतरवर्ती आविर्भूत होता है, यह उक्त कथन तात्पर्य है। अथवा इस प्रकार का चारित्र एक नाम यथाख्यात भी है, अर्थात इसको यथाख्यात कहो अथाख्यात कहो, बात यहाँ पर एक कह रहे हैं। सूत्र में जिस प्रकार आत्मा का स्वभाव अवस्थित है उसी प्रकार कहा गया उसे यथाख्यात कहते हैं। सूत्र में आया हुआ इति शब्द परिसमाप्ति अर्थ में जानना चाहिए, इसलिए यथाख्यात चारित्र के समस्त कर्मों की क्षय परिसमाप्ति होती है, इससे जाना जाता है। उत्तरोत्तर गुणों के प्रकर्ष का ख्यापन करने के लिए सामायिक छेदोपस्थापना इत्यादि का क्रम से निर्देश किया है। विशेषार्थ समझा रहे हैं। चारित्र यह एक प्रकार का होता है, उसके 5 भेद विवक्षा विशेष से किए गए हैं। सामायिक में सर्वसावध्य की निवृत्ति रूप परिणाम की मुख्यता है। छेदोपस्थापना चारित्र में लगने वाले दोषों के परिमार्जन की मुख्यता है। परिहार विशुद्धि चारित्र में ऐसे संयत के होता है जो 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक बिताकर संयत होने पर तीर्थंकर के पादमूल की परिचर्या करते हुए 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्वक अध्ययन करता है। यह जंतुओं की रक्षा कैसे करनी चाहिए, वे किस द्रव्य के निमित्त से किस क्षेत्र और किस काल में विशेषता उत्पन्न होते हैं, जीवों की योनि जन्म की योनि कितने प्रकार की है इत्यादि बातों को भले प्रकार से जानते हैं। यह प्रमाद रहित महाबलशाली कर्मों की महानिर्जरा करने वाला अति दुष्कर चर्या का अनुष्ठान करने वाला होता है तथा तीनों संध्या काल को छोड़कर 2 कोश गमन करने वाला होता है। इन सब कारणों से इस संयत के ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है कि बल से वह अन्य जीवों को बाधा पहुँचाए बिना चर्या करने में समर्थ होता है। सूक्ष्मप्राय और यथाख्यात चारित्र का अर्थ स्पष्ट है। इस प्रकार विवक्षा भेद से एक चारित्र 5 प्रकार का कहा। इनसे सामायिक और छेदोपस्थापना की जगन्य विशुद्धि लब्धि सबसे अल्प होती है। इससे परिहार विशुद्धि चारित्र की जगन्य विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। अब इससे इसकी उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है और सामायिक और छेदोपस्थापना की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। सूक्ष्मप्राय चारित्र की जगन्य विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है और उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। इससे यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि लब्धि एक प्रकार की होती है, वह भी अनंत गुणी होती है। यही कारण है कि सूत्र में सामायिक
छेदोपस्थापना इत्यादि का क्रम से एक पांचों का नाम निर्देश किया है। पहले 10 प्रकार के धर्म का निर्देश करते समय संयत धर्म कह आए हैं, इसलिए चारित्र का आविर्भाव उसमें हो जाने के कारण यहाँ इसका निर्देश अलग से कथन करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी समस्त कर्मों का क्षय चारित्र से होता है, यह दिखलाने के लिए चारित्र का व्याख्यान अलग से किया। यहाँ पर सार रूप में हमें यही समझना है कि आचार्य भगवंत ने समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय के बाद जो चारित्र बताया, वह चारित्र कितने प्रकार का आचार्य भगवंत ने कहा, 5 प्रकार का चारित्र बताया। पहले तो आप ये समझ लें चारित्र कहते किसे हैं, तो आपको परिभाषा बता चुके हैं। कर्मों के आश्रव में कारणभूत आचरण का बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं को रोकने को चारित्र कहते हैं। ये चारित्र की परिभाषा हो गई। कर्मों के आश्रवभूत कारण आचरण का बाह्य और आभ्यंतर की जो क्रियाएं हैं उनको रोकना, ये चारित्र कहलाता है। और चारित्र के 5 भेद, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्मांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र कहा है। सबसे पहले सामायिक चारित्र की चर्चा की, उसमें कहा गया संपूर्ण सावध्य योग के त्याग करना को चारित्र कहते हैं। कौन सा? सामायिक चारित्र। संपूर्ण सावध्य योग के त्याग करने को सामायिक चारित्र कहते हैं। और ये 6ठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक के जीवों के दिगंबर मुनिराजों के होता है। छेदोपस्थापना चारित्र की बात की तो उसमें कहा गया प्रमादवश चारित्र में लगे दोष को प्रायश्चित के द्वारा दूर करने कर निर्दोष चारित्र धारण करना छेदोपस्थापना चारित्र। अर्थात कोई मुनिराज के चारित्र में दोष लग गया, कोई गलती हो गई, कोई आचरण में त्रुटि हो गई, कोई नियम खंडित हो गया, कोई मूल गुण में दोष लग गया, तो उस दोष का प्रायश्चित करके उस दोष को दूर करके पुनः चारित्र धारण करना छेदोपस्थापना चारित्र। जैसे कोई दिगंबर मुनिराज हैं 6ठे गुण स्थानवर्ती, और मुनिराज से कोई त्रुटि हो जाती है या उनका नियम भंग हो जाता है, तो वो अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेते हैं, और प्रायश्चित लेकर के जो मूल गुण में दोष लगा था उस दोष को दूर करके पुनः अपने व्रतों में स्थिर हो जाते हैं, पुनः चारित्र धारण करते हैं। वह छेदोपस्थापना है, और ये 6ठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक के जीवों के होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र जो होता है, परिहार विशुद्धि चारित्र में जीव हिंसा का त्याग हो जाने पर विशेष विशुद्धि प्राप्त होती है, वो परिहार विशुद्धि। अर्थात दिगंबर मुनिराज के संपूर्ण रूप से, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अब उनके द्वारा जीव हिंसा नहीं होती, इसलिए उनके विशुद्धि बढ़ जाती है। अब परिहार विशुद्धि चारित्र इतना निर्मल होता है कि इस चारित्र को अत्यंत धीर और उच्चदर्शी साधु ही प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी तपस्या उत्कृष्ट होती है। कैसे साधु प्राप्त कर सकते हैं? जो साधु 30 वर्ष तक की अवस्था को बिताकर, गृहस्थ जीवन में 30 साल तक बिताकर फिर संयम ग्रहण करने के बाद, तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत की परिहार विशुद्धि चारित्र के बारे में, ये अत्यंत निर्मल है और धीर और उच्च दर्शी साधु ही इसको प्राप्त करते हैं। जो साधु 30 वर्ष की अवस्था को बिताकर संयम ग्रहण करता है, 30 वर्ष तो गृहस्थ अवस्था में बिताता है, फिर संयम ग्रहण करता है, फिर प्रतकत्व वर्ष में तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान नामक पूर्व को पढ़कर पुनः परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त कर कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक रहकर देवों में उत्पन्न हुए उपर्युक्त काल प्रमाण तक जानना चाहिए, और यह 6ठे और 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होता है। सूक्ष्मांप्राय, यह अत्यंत सूक्ष्म लोक कषाय का उदय रहने पर जो चारित्र होता है वह सूक्ष्मांप्राय है। यह 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होता है। जो 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होता है वो सूक्ष्मांप्राय चारित्र कहलाता है। यथा क्या? संपूर्ण मोहनीय कर्म के क्षय और उपशम से आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप में स्थित होने को यथा क्या चारित्र कहते हैं। यह 11वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के दिगंबर मुनिराज के होता है, और गुण स्थान से सहित सिद्ध परमेष्टियों के भी होता है। तो आचार्य भगवंत क्या बतलाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जिसके मोहनीय कर्म का क्षय हो गया,
अथवा उपशम हो गया, उसके निमित्त से आत्मा का जो स्वरूप विशुद्धि होती है वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। और ये गुण स्थान नंबर 11, 12, 13 और 14 गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराजों के होता है। तो इस प्रकार से आज की हम जो अभी ये वर्णन पढ़ रहे हैं, इसमें हमने अभी तक आपके 18 सूत्रों में क्या क्या जाना, एक बार आप देख लें। संवर की परिभाषा जानी कि संवर किसे कहते हैं, संवर का वास्तविकता में स्वरूप क्या है, तो बताया गया आश्रव निरोधा संवरा, आश्रव का निरोध करना संवर है। संवर के हेतु बताए गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय और चारित्र। और उस संवर से कह रहे हैं कि तप से निर्जरा भी होती है, अर्थात निर्जरा का भी यह प्रकरण है। फिर बताया कि गुप्ती का स्वरूप क्या है, गुप्ती के कितने भेद, समिति, समिति के 5 भेद, धर्म के 10 भेद, अनुप्रेक्षा के 12 भेद और परिचय के 22 और चारित्र के 5 भेद। अब आचार्य भगवंत ने जो 10 धर्मों की चर्चा की थी, उसमें आचार्य भगवंत ने कहा तप कितने होते हैं, तप के बारे में बताया। फिर तप के भेद प्रभेद, तप के भेद प्रभेद उसके बारे में भी बताया और उसके स्वरूप को आगे बतलाया है। तो आज की हम इस छोटी कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, सूत्र नंबर 18 तक, क्योंकि आपका फिर प्रकरण दूसरा हो जाएगा। तो आज की इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में तप के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं और उनके भेद प्रभेद कितने होते हैं, वो सब जानेंगे। और अभी तक आपने हमारी पूर्व की 22 कक्षाओं का स्वाध्याय नहीं किया है, तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा लगातार लिंक भेजी जा रही है। आप उस लिंक को टच करें, जो भी आपने क्रम से कक्षाएं पढ़ें बार बार सुनें, और यदि आपने कक्षाएं पढ़ ली हैं बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ी तो बार बार पढ़ें। और भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो आपके पास पहुंच जाए। सभी को जय जिनेंद्र।